हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पेपर फर्स्ट का सिलेबस दे दिया था प्राथमिक स्तर का, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उच्च प्राथमिक स्तर का सिलेबस, यानी कि जूनियर वाले लोगों के लिए सिलेबस क्या होगा यूपी टेट के लिए। वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए एक बार और सिलेबस को देख के अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसकी देखिए विषय वस्तु में दिया गया है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है, एक ये पॉइंट हमारा हो जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो अधिगम जो है, यानी अधिगम को ही सीखना कहते हैं। तो अधिगम या फिर सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की प्रभावशाली विधियां और अधिगम के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व। इसके बाद आता है पॉइंट हमारा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। पावलव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत। फिर आता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसके बाद आता है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में आता है निर्देशन एवं परामर्श। तो देखिए, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता। इसके बाद पॉइंट हमारा आता है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि आदि। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, प्रयागराज मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर पर जिला चिकित्सालय, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अध्ययन और अध्यापन, बालक किस प्रकार सीखते और सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। इस तरीके से देखिए, अब आती है भाषा प्रथम। इसकी विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, यही सारी चीज़ें ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार की चंद्र बिंदु में अंतर, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, समानार्थी, यही सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में। अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद, ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। भाषा विकास का अध्यापन,
ये आता है शिक्षण कौशल के अंतर्गत। तो देखिए, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। उपचारात्मक अध्यापन, भाषा सेकंड में इंग्लिश में देखिए क्या क्या आता है, वही जो हिंदी में आता है वही इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज, जैसा कि अपठित अनुच्छेद हिंदी में पूछा जाता है उसी तरीके से इंग्लिश में पूछा जाता है अनसीन पैसेज। नाउन एंड इट्स काइंड्स, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, वर्ब एंड इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड डिग्रीज, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स विद रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, यूज ऑफ somebody, nobody, anybody, parts of speech, narration, active passive voice, antonyms, synonyms, use of homophones, use of request in sentences, silent letters in words। अब देखिए, उर्दू वाले जो लोग हैं वो भी अपना सिलेबस देख सकते हैं, सामने दिया गया है स्क्रीन पर। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मैं उर्दू यानी उर्दू की क्लासेस नहीं लेती हूँ। उर्दू आप लोग खुद से पढ़िए। मैं केवल हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट देखती हूँ। हिंदी तो हमारा क्या है, कंपलसरी है, और इंग्लिश और संस्कृत में जो ऑप्शनल है वो दोनों ही सब्जेक्ट मैं देखती हूँ, लेकिन उर्दू मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उर्दू नहीं देखती हूँ। तो अपठित अनुच्छेद, जबान की फन्नी, महारतों की जानकारी, ये सारा ही देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अभी अभी। अब देखिए, संस्कृत आ जाती है। अपठित अनुच्छेद वैसा ही जैसा हिंदी में है वैसा ही संस्कृत में है। संधि, अव्यय, समास, लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, यही सारी चीज़ें संस्कृत में भी हैं। संज्ञाएं, निम्नवत सभी शब्दों को की सभी विभक्ति एवं वचनों के रूप का ज्ञान, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और क्या, नपुंसक लिंग, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, उकारांत उकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ये सारी ही चीज़ें संस्कृत में पूछी जाती हैं। सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएं। संख्याएं जरूर आप लोग 1 से 100 तक की संख्याएं संस्कृत में जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। भाषा विकास का अध्यापन, तो ये क्या, ये भी संस्कृत की आती है। पेडागोगी, मतलब हर सब्जेक्ट की पेडागोगी भी जरूर पूछी जानी है। तो वही देखिए, पेडागोगी एक सी ही सारे में पूछी जानी है, तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। अब देखिए, मैथ्स में क्या क्या है। प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वो मैथ्स में बहुत ही अच्छे से मैंने मैथ्स की एक क्लास ली हुई है। तो अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैथ्स की क्लासेस आप लोग हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो देखिए, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकाएं, बीजगणित, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, ये सारी ही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये देखिए, सारा कुछ इसमें दिया गया है। क्षेत्रमिति वगैरह भी दी गई है। मेंसुरेशन, इसका भी मैंने वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है। अध्यापन संबंधी मुद्दे में वही चीज़ें हैं जो हर सब्जेक्ट की पेडागोगी पूछी जाएगी, वो अध्यापन संबंधी मुद्दे ही होता है। अब देखिए, विज्ञान का भी इसी तरीके से दिया गया है। जो लोग विज्ञान रखते हैं यानी कि साइंस के होते हैं उनके लिए विज्ञान है, और जो आर्ट साइड होते हैं उनके लिए होता है सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, विज्ञान का सिलेबस सामने आपके दिया गया है स्क्रीन पर। चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र, ये सारी ही चीज़ें हैं। फिर अब ये जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं ये सारे सभी में सेम ही होने हैं, मतलब हर सब्जेक्ट की पेडागोगी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है। अब देखिए, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में वही इतिहास से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी, और सारा कुछ यही पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य का, इस्लाम धर्म, और ये जो दिल्ली सल्तनत, यही सारी चीज़ें आती हैं। मुग़ल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियाँ,
यही सारा हमारे सिलेबस में दिया गया है। हमारा संविधान है, नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल में देखिए सबसे पहले सौर मंडल, ये भी मैंने वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है। मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना। मैंने आप लोगों को भूगोल का सुपरफास्ट रिवीजन जो कराया है वो वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर सर्च कीजिए। उसमें मैंने सुपरफास्ट रिवीजन में बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवीजन कराया हुआ है। अगर आप लोग वो वीडियोस वॉच कर लेंगे तो भूगोल को पढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैंने केवल वहाँ पर क्लियर किया है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्रह शिल्प, ग्रह विज्ञान। इसके बाद संगीत से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, हर जगह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का अवलोकन करें। तो जहाँ तक संभव हो सके आप लोग कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की अगर पुस्तकें आप लोगों को मिल जाएं सामाजिक अध्ययन की, तो वो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उससे आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। और आप हमारे चैनल पर आइए और सभी वीडियोस को अच्छे से वॉच कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।